देखिए, कोई भी कहानी लिखी जाती है तो किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो कहानी के हिसाब से ही रखी जाती है। इस फिल्म के नायक का नाम अभिमन्यु है और एक बड़ी अच्छी कहानी है। तो ऐसा लगा कि इस कहानी के लिए अगर हम लोग टाइटल अभिमन्यु रखें तो सबसे बेस्ट होगा। और एक वो द्वापर त्रेता महाभारत के टाइम में जो अभिमन्यु थे वो उस दौर के अभिमन्यु थे, और ये अभिमन्यु आज का अभिमन्यु है। तो इसलिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मिलकर के ये फैसला लिया कि हम इस फिल्म का नाम रखते हैं आज का अभिमन्यु। इसलिए इसका टाइटल पड़ा आज का अभिमन्यु। संतराम जी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, के जी और मनोज जी जो इस फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म सास बहू टाइप की फिल्म नहीं होनी चाहिए, हमारी फिल्म एक शुद्ध भोजपुरी की कमर्शियल सिनेमा होनी चाहिए जो आज के 15 साल पहले बनती थी, जिसमें आइटम सॉन्ग होगा, जिसमें रोमांटिक गाने होंगे, जिसमें एक्शन होगा, जिसमें कॉमेडी होगा। तो हर चीज़ों का ताना बाना बुन करके वो लोग एक बड़ी अच्छी फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है आज का अभिमन्यु। और बस मुझे लगता है कि सिनेमा ऐसा ही बनना चाहिए जिसमें हर तरीके का मसाला हो, ना कि सास बहू का रोना धोना। एक तरफ जो है इंडियन लुक में आपकी हीरोइन बैठी हुई है, एकदम एकदम सीधी सादी संस्कारी बहू। एक तरफ जो है इंस्पेक्टर की वर्दी में जो है तो क्या माजरा होने वाला है दोनों के साथ, आपका क्या केमिस्ट्री, क्या कोलैबोरेशन दिखेगा? देखिए क्या है कि अगर मैं सारी कहानी खोल दूंगा ना आप लोगों के सामने तो मजा नहीं आएगा, पर इतना जान लीजिए कि प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड ये हैं, पास्ट की गर्लफ्रेंड ये हैं, और प्रेजेंट और पास्ट मिल करके क्या, प्रेजेंट नहीं सॉरी, पास्ट और हाँ पास्ट प्रेजेंट मिल करके फ्यूचर में क्या गुल खिलाने वाले हैं, यही तो कहानी है। क्या खासियत है कि किसी परिवार और सामाजिक सामाजिक चीजें भी हैं इसमें, पारिवारिक चीजें भी हैं। एक पत्नी का एक पति के लिए त्याग है, एक पति का अपनी पत्नी के लिए उसकी माँ के लिए त्याग है, एक बेटी का अपने बाप के लिए त्याग है, एक हीरो का अपने अस्तित्व के अपनी चीजों के बारे में न सोचते हुए देश के बारे में सोचने वाला त्याग है, कि जो अपने परिवार का त्याग कर देता है, एक वक्त में माँ का त्याग कर देता है, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश सही रहे, हमारे आसपास के माहौल सही रहे। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं। मुझे लगता है कि जब सिनेमा देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो एक शुद्ध 15 साल पहले वाली एक प्यारी सी भोजपुरी फिल्म है जिसके लिए भोजपुरी फिल्म जानी जाती है। मैसेज ये भी देगी कि एक इंसान सिर्फ अपने परिवार का नहीं होता है, देश का भी होता है, और परिवार के लिए तो सब जीते हैं। जो परिवार के साथ साथ देश के लिए जिए वही सच्चा हीरो है, चाहे वो हीरो यश कुमार हो या बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सिपाही हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म में। आज फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हम लोग एक टिपिकल भोजपुरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दर्शकों का प्यार मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो हो सकता है कि फिर से इसी तरीके की फिल्में बननी शुरू हो जाए। प्रोड्यूसर मराठी के क्यों ना मराठी फिल्म बनाए जहाँ पे 35 करोड़ 40 करोड़ और 100 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। वो भोजपुरी में आए हैं तो शायद इसलिए आए हैं कि चलो एक अच्छी फिल्म बना करके देखते हैं। तो यहाँ वो अपना फर्ज, अपना एक कर्म कर रहे हैं। हमारा काम है एक अच्छी फिल्म बनाना, और दर्शकों का काम है कि यूट्यूब पर आते हुए फिल्म का इंतजार ना करना, सैटेलाइट पे आने का इंतजार ना करना, जाकर के सिनेमा घरों में देखना। तो मनीषा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगी, हर सब चीज़ें तो सर ने बता ही दिया, यश जी ने इतनी अच्छी ऐसी प्रेजेंट की आप सबके सामने। तो सर जितने चीज़ बोले हैं ना उस सब चीज़ों में ना बहुत सच्चाई है। और संत राम सर है जो हमारे के सर है प्रोड्यूसर जी, चाहे और भी ऐसे टीम है हमारे यहाँ पे। हम लोगों ने कोशिश तो बहुत अच्छे किए हैं, जो अभी के दौर में जो मूवी बन रही है, फिल्में बन रही है, उससे बहुत अलग कंसेप्ट है, बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन अगर हमारे भोजपुरी दर्शकों लोग अगर प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, तो शायद हमारी भोजपुरी जिस लेवल पे है उस लेवल से और भी बहुत आगे जाएगी, बहुत ऊंचा हो सकती है। लेकिन सिर्फ आप सबके प्यार सपोर्ट से होगा ये। आपके रोल की बात की जाए तो क्या कहना है, शादी हो गई आपकी? जी मेरी रोल तो बहुत इसमें अलग है। सबकी इसमें अलग अलग अपनी अभिनव है जो बहुत अच्छी है, और बाकी तो सब आएगी तो आप सबके बीच तो आप तो देख ही लेंगे कैसे और सकते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो डायरेक्टर सर है संत राम जी, इनके साथ मेरी फर्स्ट मूवी है, एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर है, जो चीज़ें एक तो बहुत अच्छी इन्होंने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये फिल्म ही बहुत अलग है, और इनकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। जो कि पहले मूवी बनती थी ना, सेम वैसा इनका डायरेक्शन लग रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी बहुत अच्छे हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। यस सर, फिल्म के डायरेक्टर साहब बात की जाए, प्रोड्यूसर बात की जाए, क्या कहना है? मैं संतराम जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन एक सधे हुए अनुभवी निर्देशक। मैंने कहा ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की विडंबना है कि यहाँ पे कोई भी निर्देशक बन जाता है, पर सेट पे आने के बाद समझ में आता है कि कौन निर्देशक अच्छा है, कौन बेकार है।
तीन तरीके के निर्देशक होते हैं, एक काम चलाऊ होते हैं, एक होते हैं कि मतलब वो कैमरामैन के भरोसे फिल्म बना होता लोग, हाँ, आपन कुछ ना आवेला उनके। आ एक आदमी होला जेकरा के निर्देशन का ज्ञान होला, तो संतराम जी के निर्देशन का ज्ञान बाटे, बहुत अच्छे ज़्यादा निर्देशक ज्ञान हैं। है। जी। प्रोड्यूसर सबसे बड़े तारीफ के लायक अगर कोई है यहाँ पे तो प्रोड्यूसर, क्योंकि इस दौर में जहाँ पे सास बहू जिसे देखो का बनता हो, सास सास चुड़ैल बहू। बहू रहे, सास अनाड़ी बन समथिंग ये का तो बहू है तो हो। खिलाड़ी। अरे अब इस टाइप की सास है या चुड़ैल टाइप की फिल्म बनने लगे तो आप सोच लीजिए कि हम सास को कहाँ देख रहे हैं, जबकि सास भी एक माँ है भाई, सास भी एक माँ है। और उस अभी की सास को मूवी में आप किस सास को लेवल पे भी आप दिखा रहे हैं। बहुत गिराया जा रहा है। हाँ, बहुत जबकि हमारा भोजपुरी कल्चर ऐसा है ही नहीं है, बिल्कुल भोजपुरी नहीं है। बड़ा मीठी चीजें हैं, यहाँ के संस्कार बड़े अच्छे हैं। और अपनी तो फैमिली में हम लोग ऐसा देखना भी नहीं चाहते जो दिखाया इस जा रहा है। दौर में भी अगर आ करके के जी जैसे, मनोज जी जैसे लोग भोजपुरी पे पैसा लगा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, जहाँ पे भोजपुरी आज 8 दिन में 10 दिन में फिल्म बना करके लोग घरे चल जाते थे, तो वहाँ ये लोग 22 दिन 25 दिन शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो इसका लिटरली मतलब है हमारा कि इन 22 लोगों को दिन शूट भोजपुरी से होगा। प्यार है और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट मिलना चाहिए। मधु जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर ने तो सब कुछ बता दिया, और मनीषा जी ने जैसा कहा कि संतराम सर के साथ की पहली मूवी है, ये हमारी भी पहली मूवी नहीं, है। संतराम जी की पहली मूवी नहीं है, नहीं, आपकी पहली मूवी साथ है। साथ अच्छा। जी, संतराम सर के साथ ये हमारी पहली मूवी है, और काम करके सर बहुत अच्छा लगा। सर का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, और नेचर तो बहुत अच्छा, हम्बल नेचर, और बहुत प्यार से काम कराते हैं। और यश सर के साथ मेरा सपना था काम करने का, लेकिन संतराम सर ने पूरा कर दिया, और सर के साथ काम करके सर सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेटिव। वाओ। थैंक यू, आपके रोल की बात की जाए, एकदम कड़क इंस्पेक्टर लग रही है। यस। सर मैं स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, बट इतना बता सकती हूँ, मैं सर की एक्स हूँ। एक्स इस रियल मूवी लाइफ में में, नहीं, रियल लाइफ इस फिल्म में एक बड़ा बड़ा स्वीटली जवाब दिया सर है। की एक्स हूँ। नहीं, डोंट वरी, तुम सिर्फ एक्स नहीं हो, तुम वाई भी हो, तुम जेड भी हो। यस। यस। संतराम सर, बात करें आज का जी, फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय इसमें? ये आज का मेन्यू मैंने ही लिखा है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब को मैंने बहुत सी स्टोरी सुनाई, उसमें से सर को और मनोज जी को सबसे अच्छी कहानी यही लगी कि एक देखा जाए तो देशभक्ति फिल्म है और समाज सेवक फिल्म, उनको लगा कि नहीं, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जो कि थोड़ा देश के ऊपर हों, समाज में जो करप्शन चल रहे हैं उसको मिटाने के लिए, इवन देशद्रोही जो आजकल अंदर घुसे हुए हैं भारत में उसके ऊपर, मतलब इस तरह से कुछ मिक्सिंग करके इस फिल्म को बनाया गया। और मेन्यू जो टाइटल रखा गया वो चक्रव्यूह में कैसे फंसता है, अगर फंसता है तो फिर उससे वो चक्रव्यूह को तोड़ता कैसे है, ये अपनी फिल्म का हमारा मेन कहानी का सब्जेक्ट समझिए। तो यश जी को जो है जो किस किस रोल में पब्लिक देखेगी, कैसे कैसे रूप दिखेगा इनका? बहुत ही अलग रूप दिखेगा, एक सीधा साधा इंसान, एक गरीब इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, फिर उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, फिर वो कैसे एक क्राइम की दुनिया में आता है, फिर क्राइम से भी कैसे वो बदला लेता है, मतलब फिर कैसे वो समाज सेवक बनता है, एक देशभक्त बनता है, किसके लिए बनता है, वो इस फिल्म में दिखाने की हमने कोशिश की है। इसमें बहुत से कलाकार हैं, हमारे संजय पांडे जी हैं, अय्याज खान जी हैं, यश जी को देख रहे हैं आप, मनीषा जी को देख रहे हैं, और मधु सिंह राजपूत, माधव राय जी हैं, और काफ़ी आर्टिस्ट हैं, शीला यादव जी हैं, मतलब बहुत से लोग हैं। इसका संत कबीर नगर में मेरी ये 6वीं फिल्म है, और यहाँ के लोकेशंस और यहाँ के आदमी लोग और जो हमारे दोस्त और मतलब यहाँ के जो पब्लिक हैं, इवन जो सपोर्टर्स हो सकते हैं, किसी घर में किसी गांव में जाके शूटिंग करना, वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा इज्जत दिए जाते हैं। सब रेडी किया जो मराठी भाषी फिल्म बनाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट हम लोग पिछले साल से ही तैयारी कर रहे थे, तो बहुत से सब्जेक्ट पे बातें चल रही थी। सब्जेक्ट फिर मैंने जब ये सब्जेक्ट सुनाया सर को, अपने के भाई को, तो उनको बहुत पसंद आया, बोला कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक को पसंद आएंगी। तो तुरंत रेडी हुए कि हम लोग इस पर भोजपुरी फिल्म बनाते हैं और इसको वहाँ के कल्चर में ही शूट किया जाए, क्योंकि अपने यूपी का जो कल्चर है, बिहार का जो कल्चर है, उस कल्चर में ही शूट किया जाए, वहाँ की ओरिजिनलिटी दिखाई जाए। जैसे कि पंचायत फिल्म में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि पंचायत वेब सीरीज आई थी, वहाँ पे सब खाटी इस टाइप में बात करते थे, सारा वही पहनावा, तो उस तरह से किया जाए जिससे कि अच्छा लगे। और फिर हम लोग यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, सब फैसिलिटी भी बराबर कर रहे हैं, और संतराम जी ने ये स्टोरी बताई हमको, बोला हमने चलो करते हैं शुरुआत,
इसलिए आगे हम शूटिंग कर रहे हैं। और हमारा तो फैशन ही है फिल्म बनाना। हमारे हीरो साहब कैसे लग रहे हैं, कितना कॉपरेशन मिल रहा है आपको फिल्म में? हीरो साहब का तो पूरा कॉपरेशन है, हमारे हीरोइनों का भी कॉपरेशन अच्छा ही है। देखिए, आज के अभिमन्यु के बारे में बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई, एस जी ने बताई और बहुत सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टर साहब ने बताई। मोटा मोटी मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म में मीडिया का भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है इसमें। और इसमें वो सीन है कि जो एक कैरेक्टर है इस फिल्म में जो मीडिया से बहुत मतलब उसका लगाव है। आपका रोल क्या है? इसमें मेरा रोल सबको कंफ्यूज करने वाला है। वो लास्ट में पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यस जी को कितना कंफ्यूज कर रहे हैं? यस जी को मैं क्या कंफ्यूज करूंगा, यस जी को तो भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं कंफ्यूज कर पाई तो मैं क्या करूंगा। और आपको कुछ कोइंसिडेंस मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। जब मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में पहला कदम रखा तो सर की छत्र छाया में रखा, पहली बार मैंने रखा। और आज जब मैं फिनिशिंग के दौर में गुजर रहा हूं फिर सर का हाथ मेरे ऊपर है। नहीं, आप फिनिशिंग के दौर में नहीं, अब आप मेरे साथ कंटिन्यू काम करेंगे आप। तो ये आपने आया जो भी मतलब सर की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि सबको लेके चलते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आला पकड़ने वाले आदमी को इन्होंने एक्टिंग सिखा दिया। और उसके बाद अगर मैं किसी को श्रेय देता हूं तो संतराम सर को देता हूं, जिन्होंने मेरे साथ मेरे जैसे मैंने साथ लेके लगे रहे। और इस फिल्म में मुझे लगता है कि मुझे डिग्री फाइनल की मिलने वाली है। प्रोड्यूसर साहब सो नाइस, वेरी क्यूट पर्सन है। वो आते ही सुबह सबसे हाल चाल पूछ लेते हैं कि आपने कुछ खाया नहीं खाया, मतलब बहुत केयर करते हैं। दोनों हीरोइनों में किसके ऊपर आपका क्रश है? मैं तो चाह रहा हूँ लेके जाएं मैं एक्चुअली क्या है कि इच्छा तो दोनों पे है, मगर चूंकि हमारा हीरो और डैशिंग है तो वहां से जब फुर्सत मिलेगा तब तो हम लोगों पे नंबर आएगा। हमारे डायरेक्टर ऐसे जो मराठी फिल्मों से लेकर के भोजपुरी फिल्म, हिंदी, अमिताभ बच्चन जैसे सीनियर आर्टिस्ट को असिस्ट कर चुके हैं, तो क्यों नहीं भोजपुरी को हम लोग उस लेवल पे ले जा सकते हैं। सारे कलाकार डेडिकेटेड हैं कि हम जाएंगे, तो उसकी ये पहली पहल है आज का अभिमन्यु।